अमित शाह ने सार्वजनिक की पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्री और मार्कशीट। पीएम ने डीयू से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में एमए की हासिल की थी डिग्री। अमित शाह ने केजरीवाल पर सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराने का लगाया आरोप। कहा, सबूत नहीं होने पर भी भ्रम फैलाने पर माफी मांगे केजरीवाल। पीएम की शैक्षणिक योग्यता पर सफाई देने को अमित शाह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस पर बहती गंगा में हाथ धोने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने डिग्रियों को बताया फर्जी। कहा, जालसाजी के लिए भी चाहिए अक्ल। 1977 की मार्कशीट जबकि डिग्री 1978 की। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष का आरोप, बीए और एमए की डिग्रियों में पीएम मोदी के नाम में अंतर। कहा, अगर नाम बदलवाया तो दिखाएं हलफनामा। राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी। कांग्रेस नेताओं की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। सुरक्षा बढ़ाने की मांग। उत्तराखंड में बागियों को तगड़ा झटका। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। बागी 9 कांग्रेस विधायक नहीं डाल सकेंगे कल वोट। उत्तराखंड में कल होगा विधानसभा में हरीश रावत सरकार की अग्नि परीक्षा। बागियों के बाहर होने से हरीश रावत को राहत। देहरादून में शाम 4 बजे से धारा 144 लागू। कल विधानसभा में मोबाइल के इस्तेमाल पर भी रोक। शक्ति परीक्षण से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने हरिद्वार में की पूजा। घाटी में सैनिक कॉलोनी की योजना पर घमासान। उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्रालय की चिट्ठी का किया खुलासा। महबूबा सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। महबूबा सरकार का दावा, सैनिकों को आवासीय परियोजना में भूमि आवंटित नहीं की गई और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है। तिरुवनंतपुरम की एक चुनावी रैली में भावुक हुई सोनिया गांधी। कहा, हिंदुस्तान में जीऊंगी, हिंदुस्तान में मरूंगी, यहीं प्रभावित होंगी मेरी अस्थियां। कर्नाटक में 23,000 चिड़ियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि। सरकार ने जारी किया अलर्ट। बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद नीतीश का राजस्थान और महाराष्ट्र में शराबबंदी की मुहिम से जुड़ने का ऐलान। इसी मुद्दे पर कल झारखंड और यूपी का दौरा। आंध्र प्रदेश सरकार प्रस्तावित नई राजधानी अमरावती के सरकारी भवनों के निर्माण में जापानी कंपनी की लेगी मदद। विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त सांसदों की गैर मौजूदगी पर लोकसभा स्पीकर ने जताई नाराजगी। कहा, यह बहुत गलत प्रथा। अगस्ता मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी से सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ। सीबीआई ने जानना चाहा, बैंक अकाउंट में कहां से आया विदेशी फंड। 2000 सीसी की डीजल गाड़ियों पर दिल्ली में रोक बरकरार। डीजल टैक्सियों पर बैन के विरोध में कल भी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किडनैपिंग के मामले में वैशाली के सांसद रामा सिंह को सरेंडर करने का दिया निर्देश। 4 हफ्ते में ट्रायल कोर्ट में हो पेश। आदित्य सचदेव हत्याकांड में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे आरोपी रॉकी यादव अब भी पुलिस की पहुंच से दूर। बाहुबली पिता बिंदी यादव को 14 दिन की जेल। जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की खोखली दलील। कहा, वारदात की रात गया में नहीं था बेटा। जेएनयू का छात्र है आरोपी रॉकी। रोड रेज की घटना में छात्र आदित्य की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने गया में बुलाया बंद। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना में भी प्रदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कानून करेगा अपना काम, कब तक भागेगा आरोपी रॉकी। बोले, बिहार में दिल्ली से कम अपराध। बिहार में कानून व्यवस्था का मामला राज्यसभा में उठा। बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने केंद्रीय टीम भेजकर जांच कराने की उठाई मांग। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, नीतीश बताए बिहार में कैसे बिगड़ी कानून व्यवस्था। विधायक बेटे को जेडीयू से निलंबित करने से खफा हैं तस्लीमुद्दीन। दिल्ली से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध साजिद के मोबाइल से बड़ा खुलासा। मसूद अजहर के भाई को मैसेज भेजकर पाक जाने का था प्लान। फोन रिकॉर्ड से मिले पाकिस्तानी नंबर। दिल्ली पुलिस ने सशर्त 10 जैश संदिग्धों को छोड़ा। 13 संदिग्धों की हुई थी गिरफ्तारी। टैंकर घोटाले को लेकर बीजेपी का दिल्ली में जल निगम बोर्ड के मुख्यालय पर प्रदर्शन। 400 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में निकाली साइकिल रैली। चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में अभी से भर रहे हैं जोश। उज्जैन में तेज बारिश और आंधी में पंडाल गिरने से 7 श्रद्धालु घायल। अस्पताल में भर्ती 2 की हालत गंभीर। उज्जैन में सिंहस्थ मेले में आज भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। रामघाट पर गंदे नाले के पानी से साधु संतों में रोष। आज से खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। पहले दिन 4000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हर जगह बम भोले की जयकार। अक्षय तृतीया पर्व पर वाराणसी में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता।
यूपी के अमरोहा से सांसद कंवर सिंह तंवर ने कराया सामूहिक शादी का आयोजन। एक छत के नीचे 101 जोड़ों ने रचाई शादी। पुरुलिया के रघुनाथपुर में एक घर में रखे पटाखों में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पुरुलिया में सीमेंट से लदे ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर बचाई जान। कैमूर में दहेज के लिए पति से प्रताड़ित महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। महिला का पति परिवहन विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात। अलवर में टायरों से भरे ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक। अलवर में बीती रात अज्ञात लोगों ने शराब के ठेके में लगाई आग। 3 दिन से ठेके का हो रहा था विरोध। महिलाओं ने की थी तोड़फोड़। फतेहपुर में नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप। गांव के ही 2 युवकों पर लगा आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की धारदार हथियार से हत्या की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नशे की हालत में किया हमला। फर्रुखाबाद में पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान घायल लेडी डॉन मीरा चाटव ने अस्पताल में तोड़ा दम। कानपुर में चल रहा था इलाज। बांदा में कॉलेज के हॉस्टल में खुदकुशी करने वाली छात्रा सौम्या राजपूत के शव का पोस्टमार्टम। कॉल डिटेल खंगालने में जुटी पुलिस। अजमेर में साइकिल रिक्शा पर नजर आए प्रदेश के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी। बच्चों को बिठाकर रिक्शा चलाते दिखे। मुरादाबाद में लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। होटल पर छापा मार पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एक नाइजीरियाई भी शामिल। बीकानेर में 2 मई को एक पहलवान की हुई हत्या में 3 लोग गिरफ्तार। आपसी विवाद में हुई थी हत्या। चित्रकूट में इनामी डाकू गुप्पा यादव का आतंक। औधा गांव के 3 युवकों की गोली मारकर हत्या। 1 लाख कैश लूटकर फरार। धौलपुर में एक साथ 6 घरों में आग लगने से अफरा तफरी। लोगों का लाखों का सामान जलकर खाक। एटा में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या। शव को खेत में फेंक कर फरार हुए दरिंदे। संत कबीर नगर के सेठीकर गांव में दूषित भोजन से एक ही परिवार के 8 लोगों की हालत गंभीर। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनीपत में एक शादी समारोह में फायरिंग। आपसी रंजिश में 2 दोस्तों को मारी गोली। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मिर्जापुर में चलती स्कॉर्पियो में लगी आग। चंद मिनट में जलकर हुई खाक। हाईवे पर लगा जाम। लुधियाना में रोड रेज में 2 युवकों पर बदमाशों ने किया धारदार हथियार से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुरदासपुर सेंट्रल जेल में एसएसपी का छापा। 5 फोन, 1 सिम, करीब आधा किलो नशीला पाउडर बरामद। हरियाणा के झज्जर में दर्दनाक हादसा। सेंट्रल लॉकिंग के चलते कार में बंद हुए बच्चे। दम घुटने से 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। भरतपुर में बीकॉम के छात्र ने अपने घर में पंखे से लटक कर की खुदकुशी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। फरीदकोट में पुरानी रंजिश के चलते कारोबारी की हत्या। सीसीटीवी में कैद आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। अमृतसर एयरपोर्ट की जांच करने पहुंचा फर्जी अफसर गिरफ्तार। मुख्यालय से पुष्टि न होने पर एयरपोर्ट के अफसरों को हुआ था शक। सोनीपत में सिविल इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। आरोपी फरार। पुलिस अंधेरे में चला रही है तीर। पुणे में दोस्त के साथ कार में घूम रही लड़की से छेड़खानी। फिर तंग कपड़े पहनने पर जमकर पिटाई। 1 सप्ताह बाद भी सदमे में लड़की। पुणे पुलिस ने वारदात के 1 हफ्ते बाद 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 अब भी फरार। मुंबई में एक प्लेसमेंट एजेंसी की गुंडागर्दी। पैसे लेने के बाद भी लड़की की नहीं लगवाई नौकरी। पैसे वापस मांगने पर पिटाई की। दक्षिणी दिनाजपुर में छेड़खानी से तंग आकर 7वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। बीएसएफ के जवान पर लगा है आरोप। ग्वालियर में फौजी की पत्नी से गैंगरेप। पड़ोस के युवक और किराएदार पर लगा आरोप। दोनों फरार। फतेहाबाद में गैंगरेप का झूठा आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में 2 दिन पहले एक महिला की हुई हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। अवैध संबंधों के चलते पति ने की हत्या। फरीदाबाद के अनंतपुर में पिकनिक के दौरान कबड्डी खिलाड़ी की झील में डूबकर मौत। शव की तलाश जारी। बोकारो में बाइक चुराते पकड़े जाने पर चोरों ने 5 लोगों पर किया चाकुओं से हमला। 1 की मौत, 4 घायल।
पालगढ़ में नकली नोट के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, 1,77,000 के नकली नोट जब्त। दिल्ली के वजीरपुर में सरकारी स्कूल में आयरन की गोली खाने के बाद एक छात्रा की मौत, परिजनों की शिकायत पर पुलिस कर रही है जांच। झांसी में एक महिला से रेप के बाद आरोपी ने वायरल किया वीडियो, आरोपी गिरफ्तार, उसकी पत्नी की हो रही है तलाश। दिल्ली के जनकपुरी में अज्ञात वाहन ने पुलिस वाले को मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती कांस्टेबल की हालत नाजुक। दिल्ली के एमजी रोड पर पानी के टैंकर ने स्कूटी सवार को कुचला, 22 साल के युवक की मौके पर ही मौत। जामताड़ा में बारिश से लोगों को मिली राहत, कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे। नाबालिग से रेप के आरोपी गोवा के विधायक को 3 दिन की पुलिस रिमांड, पीड़ित की मां को भी 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। केरल में छात्रा के रेप और हत्या के विरोध में चेन्नई में प्रदर्शन, मरीना बीच पर मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। हैदराबाद से सऊदी अरब काम करने गई 25 साल की महिला की हत्या, घर के मालिक पर प्रताड़ना देने का आरोप। रविवार को विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच पर घूमने गए 5 लोग लापता, लापता लोगों में 3 बच्चे भी शामिल। यूपी के मिर्जापुर में टोल टैक्स के विरोध में किसानों का टोल प्लाजा पर प्रदर्शन, टोल प्लाजा को हटाने की मांग। आज देश भर में मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का त्योहार। अहमदाबाद में लोगों ने सोने की जमकर खरीदारी की। बीकानेर में अक्षय तृतीया पर पतंग महोत्सव का आयोजन, आसमान में मोदी पतंग के साथ सलमान और करीना पतंग की धूम। सोमनाथ में मुंबई के एक भक्त ने भगवान को चढ़ाया 40 किलो सोना, 108 किलो सोना दान करने का लिया था संकल्प। अमृतसर में शुरू हुआ अमृतसर हेरिटेज मेला, मेले में कई राज्यों के लगे स्टॉल, पाकिस्तान के स्टॉल पर भी दिखी भीड़। शिमला में मैराथन का आयोजन, मैराथन के जरिए लोगों को ड्रग्स के खिलाफ किया गया जागरूक। किंग्स 11 पंजाब के 3 झटकों ने आरसीबी की रोकी रफ्तार, 11 ओवर 3 विकेट पर बनाए 79 रन। पुणे के खिलाफ मैच में आरसीबी ने क्रिस गेल को किया था ड्रॉप, विराट कोहली ने किया खुलासा, पहले माना जा रहा था कि गेल को आराम दिया गया। आज तक से खास मुलाकात में बोले यूसुफ पठान, कहा कि मौजूदा सीजन उनके लिए अच्छा है, कप्तान और टीम के भरोसे पर खरा उतर रहे हैं। किंग्स 11 पंजाब के विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने मेंटर वीरेंद्र सहवाग की तारीफ के बांधे पुल, कहा वीरू भाई से काफी कुछ सीखा। सौरव गांगुली ने विराट कोहली को वनडे कप्तानी देने की वकालत की, आज तक से कहा 2019 वर्ल्ड कप में धोनी को कप्तान देखकर हैरानी हुई।